तो राम राम भी सारे भाइयों ने स्वागत है आपके फिर नए व्लॉग में। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। उन सब स्टूडेंट पासर जो कि साइप्रस में स्टडी वीज़ा पाने का प्लान कर रहे थे, तो भाई A to Z चीज़ इन्फॉर्मेशन दूंगा आज मैं, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो भाई बहुत दिन तक लगभग बच्चों के जिनकी फाइल लगी है साइप्रस स्टूडेंट वीज़ा पर, रोज़ नए नए कमेंट आए थे भाई कि वीज़ा कब स्टार्ट होएंगे, क्यों रुक रहे हैं, क्या बात हो गई है। और इसी प्रकार के भाई बहुत सारे मैसेज मेरे पे इंस्टाग्राम पर भी आया करते। तो अभी मैंने कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए हैं भाई कि हमारे वीज़ा आने स्टार्ट हो गए, तो आज की वीडियो में पूरा बताऊंगा। और जिन स्टूडेंट के भाई वीज़ा आ गए हैं इन्हों भी पूछ रहे हैं कि हमने पैकिंग में क्या लेना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरी है, किस तरह के कुछ दिखाना हो एयरपोर्ट पर। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सब स्टूडेंट वास्ते। तो ये वीडियो आज पूरे एंड तक देखना, थाना बहुत सही नॉलेज मिलेगी। पहले चीज़ तो यही है भाई कि जो टोफल वाले बंदे थे जो सोच रहे थे कि हमारा टोफल का है, हमारा वीज़ा नहीं आने का, क्योंकि 2026 में तो बैन हो ही जाएगा जो। लेकिन अभी जिनके वीज़ा आए हैं उनमें तो कुछ वीज़ा भाई टोफल वालों के भी हैं। तो सब तो बड़ी खुशखबरी उनके पास भी है कि जो बंदे नू सोचते थे कि हमारा टोफल में प्रॉब्लम हो गई है, कि हमारी फ़ीस भी पे हो गई है और हमारा वीज़ा नहीं आने का, तो भाई ऐसी बात नहीं है। जो सितंबर इनटेक है उसमें सारा वीज़ा आ जाएगा, लेकिन 2026 में नहीं कुछ रह सकते। तो अब जिनकी फाइल लग गई है तो लग गया भाई, तो सारा वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि स्टार्ट तो हो गया है, दोबारा वीज़ा आए हैं बच्चों के, धीरे धीरे भाई सारा भी आ जाएगा। थाना बस वेट करना है और कुछ नहीं, क्योंकि जब क्लासेस होंगी, और कुछ बच्चे सोचा भी कि हमारी अक्टूबर में 2 तारीख तक क्लासेस स्टार्ट है, 7 तारीख तक क्लासेस स्टार्ट है, तो भाई हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और हमारा वीज़ा अभी तक नहीं आया, तो हम जाएंगे किस तरह। तो भाई मैं अपनी बात बताऊँ, मेरा 7 अक्टूबर तक क्लासेस स्टार्ट थी और मेरा खुद वीज़ा 26 अक्टूबर में मिला था मेरे हाथ में, और उसके 3 या 4 दिन बाद ही मैं यहाँ साइप्रस में आ गया था। तो भाई इसके ऊपर वीज़ा डिपेंड नहीं करता कि सारी क्लासेस कब तक स्टार्ट है, था ना कॉलेज में क्या करना है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो एम्बेसी में करेगा, जब थारा वीज़ा आएगा तो आएगा। और वैसे भी अभी तक तो भाई किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं आया, तो वेट करने के अलावा थारा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। और जो बच्चे पूछ रहे थे कि भाई पैकिंग के ऊपर बताओ माना क्या सामान लाना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लाना चाहिए, तो वैसे तो मैंने एक पैकिंग के ऊपर पहले ही वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर, वो भी तुम जाकर देख सको। नहीं तो फिर मैं आज फिर दोबारा बताने लग रहा हूँ जो जो ज़रूरी चीज़ है। और कुछ चीज़ें मैं उस वीडियो में भूल गया था, तो वो भी मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। ऐसे तो तुम्हारा फ़ायदा रहेगा कि यहाँ से तुम ठंड के कपड़े लेकर आओ ज़्यादा, क्योंकि अब अक्टूबर में तो ठंड स्टार्ट हो जाएगी, और मान के चलो अप्रैल मई तक था ना ठंड ही लगेगी, तो कम टाइम होएगा गर्मियों का। और मैं जब नया नया आया था भाई, तब सब बच्चे बोले करते कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होएगा रहा। मैं भाई बहुत ज़्यादा माइनस के जैकेट लेकर आया, उसका फ़ायदा भी है मेरे थे, क्योंकि मैंने वैसे पहले ईयर में तो डिलीवरी नहीं करी, लेकिन सेकंड में करूँगा तो उनका फ़ायदा लगेगा मेरे से। इस साल मैं करूँगा जब मैं डिलीवरी करूँगा। और पर भाई मेरे के मैंने एक चीज़ की गलती कर दी जो कि मैंने नहीं पता था। अगर वो मैंने पता होता तो मैं बच जाता, क्योंकि भाई मैंने समर के अपने जो कपड़े थे वो मैं बहुत कम लेकर आया था, क्योंकि मैंने सारे कपड़े सिर्फ सर्दियों के ही ले लिए थे। क्योंकि जिसने मेरे को बताया था कि यार ठंड हो बहुत ज़्यादा और इस टाइम भी ठंड है, तो ठंड के कपड़े लेगा, जब गर्मी आएगी तो गर्मियों में देखेंगे। तो ये भाई मैंने यहाँ गर्मियों के कपड़े यहाँ तो खरीदने पड़े, और एक टी शर्ट भाई यहाँ की 20 या 30 यूरो की मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है। और यहाँ का कपड़ा मैंने अच्छा भी नहीं लगता भाई, इंडिया वाला मस्त लगा। तो यही है भाई। अगर पैकिंग की बात करें हम, तो ठंड के हम भाई कोट लेकर आए अपने -डिग्री के, जितने सारा माइनस के हो सके लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ सर्दियों के ना लेकर आओ, गर्मियों के भी लेकर आओ। तो और इसमें तो है एक दो चीज़ अपनी ब्लैक जरूर रखो भाई, जैकेट तो मत रखो, मतलब टी शर्ट वगैरह होगी ब्लैक, और एक दो शर्ट होगी, पैंट होगी, लोअर हो गया, और शूज़ हो गए। शूज़ भाई हम स्पोर्ट्स वाले भी लेकर आओ, एक दो स्पोर्ट्स के लेकर आओ, जिसमें सारे पैर कंफर्टेबल रहेंगे, जिसमें तुम 12 या 14 घंटे काम कर सको और सारे पैर भी दर्द ना करें। और कुछ बढ़िया भी लेकर आओ वही फ्लैट, अगर था ना किसी पार्टी वगैरह में जाना हो तो तुम भी वहाँ भी यूज़ कर सको। तो वो और भाई क्लोथ्स की बात तो होगी है, शूज़ की बात होगी है, तो अब बात आती है भाई किचन के सामान की। तो कई बंदे सोचे कि हम अपना लेकर आएंगे, कई बार वहाँ मिला या ना मिला। मैंने अपने घर के रिव्यू में बताया था कि जितना भी सामान होगा घर का, जहाँ भी हम रेंट पर लोगे, वहाँ था ना सामान मिलेगा ही मिलेगा। जो सारे वैसे ज़रूरी है भाई हम लेकर आओ वहाँ से, अपना रजाई होगी या ब्लैंकेट हो गया बढ़िया वाला, और वो उसने तो हम वैक्यूम करा कर लाओ। कई बैग आया करा फ्लिपकार्ट में जो पे कि उसमें एक पंप होएगा करा और लिफाफा सो होएगा, उसके अंदर खुद ही कर सके, लेकिन उस पर ना कराओ भाई। जहाँ भी थारा एरिया है, जहाँ सारा पे ब्लैंकेट की शॉप होएगी, जहाँ तक मिला है,
उस शॉप पर जाओ और जितना भी थारा ठंड का सामान है ना, जैकेट वगैरह, उसके द्वारा ले जाओ। और उन्होंने कहा भाई इसने ना वैक्यूम कर दे, तो उससे थारा बहुत एक बैग में थारा बहुत सारा सामान आ जाएगा। मैं भी करा कर लाया था भाई, और उसका मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगा है, क्योंकि मैं बिना वैक्यूम के डाल कर देखा था पहला सामान, तो आ ही को नहीं रहा था। तो जब मैंने वैक्यूम कराया तो लगभग मेरा सामान एक ही बैग में आ गया, तो बहुत फ़ायदा हो गई उसका। और लगभग बच्चों ने इसके बारे में पता नहीं होना। 2-4 चीज़ होएंगी जो हम ऊपर रख लेना, जो हमें यहाँ आगे यूज़ करनी ही है शुरू के दिनों में। बाकी तुम यहाँ का तो ओपन कर सको, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार इंडिया से यहाँ आने की दिक्कत है, यहाँ तक पहुँचने तक थाना अपना सामान एक बैग के अंदर लेकर आना है, जो कि 35 किलो भाई था जो बैग होएगा वो होएगा, और 7 किलो वाला जो हैंड बैग होएगा। और रही बात भाई, कई मैंने सोचा कि हमने लैपटॉप लेकर आना चाहिए कि नहीं, नोटबुक वगैरह। नोटबुक भाई तो हमने वैसे जरूरत तो नहीं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने कोई नहीं जानता, वहाँ तक मिल जाए वैसे। लेकिन अच्छा रहेगा तो हम 1-2 पेन लेकर आओ, 1-2 नोटबुक लेकर आओ। और रही बात भाई लैपटॉप की, लैपटॉप में था ना पढ़ाई में तो यूज़ करना हो नहीं भाई, ऐसी जो भी बड़ा गाएगा। लेकिन अगर उन स्टूडेंट वास्ते फ़ायदा होएगा जिन्होंने एडिटिंग की स्किल आ हुई, उनके पास लैपटॉप बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इंडिया से लेकर आना तो मतलब बहुत फ़ायदा होता। लेकिन जिस टाइम भाई नया नया बंदा हो बढ़िया लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाता, और इस टाइम तो मैं ले सकूँ कि इंडिया का मंगाऊँ अगर, लेकिन अगर वही लैपटॉप मैं यहाँ से लूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, जिसका मैंने फ़ायदा भी नहीं होनेगा। अगर साना एडिटिंग से रिलेटेड काम हो तो लेकर आ सको, अगर साना नू वही कि मारे किसी काम नहीं आना, सिर्फ मत लेकर आना भाई, अपना पैसे वेस्ट मत करना, तब किसी और चीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सको। सामान लेने में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है वही, जैसे पावर बैंक हो गया, पावर बैंक हम 20,000 mAh का लेकर आओ तो बेस्ट रहेगा। और रेन कोट वगैरह हो गया, क्योंकि जो अगर हम लीमासोल में रह रहे हो भाई, था मुँह नहीं पता लगने का, 5 मिनट पहला सर पर धूप थी और 5 मिनट बाद ही बारिश स्टार्ट हो जाए वहाँ से, तो छतरी भी गेल लेकर चलनी पड़ा भाई वहाँ से। तो छोटी मोटी चीज़ें लेकर आया करो, रेन कोट हो गया पूरी बॉडी का, और शूज़ के भी रेन कोट हो भाई वो भी लेकर आइयो, क्योंकि इंडिया तो बहुत ज़्यादा सस्ते मिला है, यहाँ थोड़े महंगे मिला है, और यहाँ तो मिला ही है भाई, क्योंकि यहाँ रेन हो बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कि मैंने के डॉक्यूमेंट लेकर आने चाहिए, और एयरपोर्ट पर हमारी चेकिंग किस तरह है, किस तरह हम अंदर जाएंगे। डॉक्यूमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ का वीज़ा, जो ब्लू प्रिंट होएगा। और अगर तारे पास PDF फॉर्मेट में है, अगर तारे कॉलेज वालों ने थारी ईमेल में भेजा है, तो इसका बेस्ट चीज़ हो ही नहीं सकती। वो उसकी स्टोरी में तारा आगे बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दूँ सारी। एक तो भाई पासपोर्ट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। पासपोर्ट हो गया, और जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन लेटर होएगा, जो थाने फीस भेजी है, फीस रिसिप्ट होगी, तो मेडिकल कराया था ना इंडिया से, वो हो गया, क्योंकि एक चेकअप होएगा, एक्सरे वगैरह वो हो गई है, तो वो दिखाना होएगा। जब था ना कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट भेजोगे उसके अंदर ही होएगा वो, उसकी फ़ोटो कॉपी करा कर रख लेना। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल रखना, वो एजेंट के ऊपर हो, कई बंदे ओरिजिनल लेकर रहे हैं, कई बंदे कॉपी के लिए भी काम चला ले रहे हैं। और एक होगा भाई पुलिस वेरिफिकेशन, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होएगा, तो उसने भी अपने गेल रखना। और ये सब डॉक्यूमेंट भाई अपने जो सारा हैंड बैग होएगा उसके अंदर रखना, या फिर जो साइड बैग होएगा उसके अंदर, क्योंकि मेरे के लिए एक दिक्कत हो गई थी, वो मैं बताऊंगा। जिस टाइम मैं आने वाला था, जिस दिन की मेरी फ़्लाइट थी, जितने मेरे डॉक्यूमेंट थे वो मेरे घर ही रह गए थे। और तो भाई जितने मेरे डॉक्यूमेंट थे वो सारे घर रह गए थे। और जब मैं बीच रास्ते में पहुंचा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, गलती से पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लेने चाहिए। तो भाई जिस टाइम भी हम आ रहे हो, अपने एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से जरूर चेक करियो, क्योंकि कुछ नहीं बेर होता। अगर हम फ्लाइट सारी लेट होगी और कुछ भी प्रॉब्लम होगी, सारी फ्लाइट मिस होगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, सारे पैसे भी दोबारा लग सका। तो मैंने भाई फिर एक दोस्त पर कॉल करा, वैसे इस बेर के 3-4 बज रहे थे, कोई नहीं उठ रहा था, तो भाई आ गया। उस टाइम मेरी किस्मत बढ़िया थी, मैं तो अपना पासपोर्ट अलग घर भूल गया था भाई, A to Z चीज़, जिसके बिना मेरे से एंट्री ही नहीं मिलने की। मेरे जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे उसकी पूरी फाइल थी, जो मैं घर भूल गया था। फिर मैंने मंगाई भाई, फिर उसके बाद मैं एयरपोर्ट पर गया, और फिर मेरे टाइम पर एंट्री मिल गई थी, उसमें मन दिक्कत नहीं हुई। और जो कि चीज़ मैं बता रहा था, PDF फॉर्मेट में क्यों होना चाहिए हर वीज़ा। तो जबकि जब मैं इंडिया तक चढ़ा भाई फ़्लाइट में, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जो भी मैंने पासपोर्ट वगैरह दिखाया, ब्लूप्रिंट दिखाया वीज़ा का, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मेरा स्टे था भाई दुबई में, तो दुबई की इमिग्रेशन ने कहा कि अपना वीज़ा दिखाओ, कि कहाँ जा रहे हो तुम। मैंने बोला कि मेरे पास साइप्रस का स्टूडेंट वीज़ा है, और मैं इंडिया से पहले दुबई आया हूँ, अब दुबई से जाऊँगा साइप्रस। तो जैसे जिस तरह मैंने अपना वीज़ा दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये वीज़ा फेक है। उनको उसने बोला कि
तेरे पास वो वीज़ा आया कहाँ था? तो मैंने बोला कि मेरे एजेंट ने दिया वही, कि मैं अपने फाइल एजेंट पर लगवाई थी। तो उसने बोला कि वीज़ा नू नहीं आया करता, चाहे तो ईमेल दिखाओ कि कॉलेज की तरफ तो थारे पे ईमेल था, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है वो, तो वो ईमेल फॉर्मेट में आया थारे पे वो दिखाओ। तो भाई मैंने कहा मेरे पास नहीं है वो, तो मेरे पास सिर्फ यही है। तो इस चीज़ में कई बार इमिग्रेशन वाले प्रॉब्लम कर दे रहा है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो, थारा भेज जरूर देंगे। बस सानू पता होना चाहिए कि थारे पे थारा कॉलेज का नाम क्या है, थारे कोर्स का नाम क्या है, थारी कितनी फीस कटी है, और सब तो मेन चीज़ भाई, जो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है थारे 2000 यूरो। उसके ऊपर भाई थारे पे इमिग्रेशन क्वेश्चन पूछ सका, देख भी सका, चेक कर सका, उसने तो हम संभाल कर रखना, चाहे कुछ भी रखो ना रखो, एक पासपोर्ट, एक वीज़ा और 2000 यूरो, वो सब तो मेन चीज़ है भाई। अगर वो थारे पे गुम हो गया ना गलती से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे तुम। तो उसने साइड बैग वगैरह उसके अंदर डाल कर रखना, क्योंकि सब ना पता है भाई, जो भी साइप्रस का स्टूडेंट वीज़ा लगवाएगा वो 2000 यूरो लेकर ही जाएगा, बिना उसके वो जानना नहीं है। तो जब भी तुम एयरपोर्ट से बाहर भी निकलो, तुम पैसा ना बिल्कुल सोच समझ का यूज करना। आज की वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा लंबी भी हो गई है, इन्फॉर्मेशन इतनी बढ़िया थी भाई, और बड़ को कमेंट ही कौन रुक दे। तो अब तो जिनके भाई वीज़ा आ रहे हैं वो मेरे तो मैसेज कर रहे हैं भाई, और किसी ने भी और किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, किसी चीज़ का क्वेश्चन पूछने हो, तो मेरे से इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सको भाई, और किसी बंदे का मैं रिप्लाई करा करूँ। बस थोड़ा लेट हो जाएगा कभी कभी, क्योंकि मैं अभी काम पर जाया करूँ और मैं अपना डिलीवरी काम भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस की मैंने जानकारी देनी है वो मैं आने वाली वीडियो में दूंगा। तो अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो भाई सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।